नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में आंदोलन चरम पर है। कई अलग अलग संघों का लगातार आंदोलन हो रहा है और जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है यह आंदोलन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी को लग रहा है कि आचार संहिता से पहले सरकार से अपनी मांगे मनवा ली जाएं। एक बार फिर से पारा टीचर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और उनकी मांग है कि वेतनमान सहित कई मुद्दे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ नाम बदल दिया गया है, उनका सहायक अध्यापक कर दिया गया है, लेकिन आज भी उनके वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो मांगे उनकी हैं वो मांगे भी इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। कई मांगों को लेकर एक बार फिर से ये आंदोलनरत है। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, एक बार फिर से पारा टीचर आंदोलन की राह पर हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव डालने की इनकी कोशिश हो रही है। इस बीच बता दें आपको, हमारे साथ सीमांता जी भी जुड़े हुए हैं जो रखेंगे उनकी मांगे क्या है। लेकिन करिश्मा, पहले आपके पास जिस तरीके से टेट पास पारा शिक्षक कई महीनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार कई मंत्रियों से मुलाकात भी किए हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, वेतनमान, जिसको लेकर कई बार कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कई बार घेराव प्रदर्शन भी देखने को मिला। दरअसल इनका कहना है कि लंबे समय से ये लोग जो मांग कर रहे हैं अभी तक सरकार इस ओर कोई पहल नहीं कर रही है, लिहाजा ये लोग मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और उनकी ओर से आश्वासन जरूर मिलता है आसिया, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। पिछले बार कांग्रेस के कई नेता इनसे मुलाकात करने जरूर गए हुए थे। उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना था कि आपकी मांग जायज है, सरकार को इस दिशा में पहल करने के लिए हम लोग जरूर कहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसको लेकर जरूर वार्ता करेंगे। साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। खुद कह सकते हैं कि नेताओं ने इनको कहा था कि आपकी जो मांग है वो जायज है, मुझे पता है, लेकिन जरूर सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। शीतकालीन सत्र से पहले ही कई लोग इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना था कि वो लोग शीतकालीन सत्र में जरूर सदन में इनकी बात को उठाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग खुद प्रधान सचिव से मुलाकात करने के लिए गए थे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार घेराव प्रदर्शन इनकी ओर से देखने को मिला था। कई बार ये लोग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, इनको स्पष्ट रूप से कहे थे कि आप लोग परेशान ना हो, सरकार इस दिशा में पहल करेगी, सरकार से वो खुद वार्ता करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इनकी बातों को पहुंचाएंगे। तो कह सकते हैं कि काफी परेशान है ये लोग, लगातार घेराव कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सिर्फ एक वार्ता करने के लिए। लगातार ये लोग रणनीति बना रहे हैं और रांची के सड़कों पर बैठकर सिर्फ यही सोच रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई यहाँ पर आ जाए या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें मुलाकात करने के लिए बुला ले और ये लोग जितनी भी शिकायत उनके समक्ष रख लेंगे। अब सीमांता जी जिस तरीके से यहाँ पर आसिया जुड़े हैं, तमाम जानकारियां वो देंगे कि किस तरीके से प्रधान सचिव से इनकी बात हुई। करिश्मा, सीमांता जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। क्या मांगों को लेकर आज आप पहुंचे थे और क्या किसी ने भी आपकी मांगों पर ध्यान देने की कोशिश की? किसी ने भी आश्वासन दिया कि मांगों पर विचार होगा? सीमांता जी, आवाज मिल रही है? सीमांता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी। तो चलिए सीमांता जी, आज किन मांगों को लेकर आप पहुंचे थे? क्या कोई आश्वासन मिला है? आपकी मांगों पर आखिर विचार क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आज हम लोगों की माननीय दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद कुमार पांडे और जोगेंद्र प्रसाद जी के सौजन्य से हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से हमारी वार्ता हुई और वार्ता के क्रम में हम लोगों को करीबन पौने 1 घंटा तक हमारी बातें माननीय प्रधान सचिव के साथ हुई। कई सारे विषय ऐसे थे जिस पर उन्होंने त्वरित निर्णय लेने के लिए तैयार दिखे, लेकिन जिस मूल मांग को लेकर के हम राजभवन में 127 दिनों से बैठे हुए हैं, उस मांग पर फिलहाल पहल करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जो वेतनमान की मांग को लेकर के हम राजभवन में बैठे हुए हैं और उनके समक्ष जो हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए वेतनमान का, यानी 2020 और 21 का ऐसा दौर रहा कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान प्राप्त हो रहा है। ये झारखंड के हर एक जनता को पता था कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान प्राप्त हो रही है। उसी चीज को हम लोगों ने माननीय प्रधान सचिव के पास रखे कि इस तरह की चीजें हुई थी। हमारे जब 20-21 का दौर था उसमें ड्राफ्ट भी बना था टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान देने के लिए,
उसी ड्राफ्ट को पुनः लागू कर दिया जाए। इसी का मांग को लेकर के हम लोग आज प्रधान सचिव से वार्ता हमारी हुई थी, जिस पर वार्ता सफल नहीं हो पाई। लेकिन 127 दिनों के बाद ये पहला वार्ता था। हम लोगों ने पुनः विनोद कुमार पांडे और जोगेंद्र प्रसाद जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी सरकार के साथ ये वार्ता जो है प्रारंभ हुई है, पुनः आपके जो है हम पुनः बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पर आप लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये आश्वासन मिला है, इसके बाद क्या आंदोलन आप लोगों ने वापस लिया या फिर अभी भी आंदोलनरत रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं? नहीं, अभी हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई है इनसे, जोगेंद्र जी से और विनोद कुमार पांडे जी से, और हम लोग फिजिकल उनसे मिलेंगे। उनसे मिल करके आज जो वार्ता प्रधान सचिव के साथ हमारी हुई, वो पूरा विषय वस्तु को उनके समक्ष रखेंगे और फिर उनका जो आगे जो उनका दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश में अगर हम देखेंगे कि हमारी मांगों पर पहल करते हुए वो नजर आ रहे हैं, तो हम लोग फिलहाल स्थगित रखेंगे। और लगेगा कि कहीं ना कहीं सरकार हमें ठग रही है, तो हम लोग पुनः आंदोलित होने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सीमांता जी इस जानकारी के लिए। तो अगर लगा पारा टीचरों को या सहायक अध्यापकों को कि सरकार उनके साथ छल कर रही है, उन्हें छलने का काम कर रही है, तो इनका आंदोलन फिर से शुरू होगा। फिलहाल इनकी बातों को सुना गया है और जल्द ही वार्ता का आश्वासन मिला है, जहां ये अपनी मांगे रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार पर जोर देंगे। बहरहाल अब करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आश्वासन तो मिला, सीमांता जी ने कहा है कि आश्वासन दिया गया है, वार्ता होगी, लेकिन अगर वार्ता नहीं होगी तो एक बार फिर से आंदोलन का ये रुख करेंगे। को आश्वासन मिला, इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिला है। मैंने आपको पहले ही कहा कि विनोद पांडे की ओर से इन्हें आश्वासन मिला था कि आपकी जो मांग है वो जायज है और सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। जिस तरीके से सीमांता जी ने तमाम जानकारियां दी है कि कुछ दिन के बाद वार्ता होगी, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों का आंदोलन जो है, इससे पहले भी कई बार जो है वार्ता होने के बाद इन लोगों ने कहा था कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और लंबे समय से ये लोग राजधानी रांची के सड़कों पर डटे हुए हैं। सिर्फ यही उम्मीद से कि शायद सरकार की ओर से कुछ पहल की जाएगी, शायद इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आने वाले समय में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा आसिया कि अगर इन लोगों को वार्ता के लिए एक बार फिर से नहीं बुलाया जाता है तो ये लोग फिर से उसी तरीके से आंदोलन करेंगे जिस तरीके से पूर्व में ये लोग लगातार कई पार्टी कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आए थे। कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की रणनीति बनाए थे, क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 24 जिलों से ये लोग राजधानी रांची पहुंचे हैं कई आस और उम्मीद से, क्योंकि इनका ये भी कहना है आसिया कि राज्य की सत्ता में आने से पहले यानी कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो पारा शिक्षकों की जो भी मांग है वो पूरी करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से आपने इनकी बात कई बार सुनी होगी कि 4 साल पूरे हो गए हैं सरकार के, लेकिन अब तक पारा शिक्षकों के लिए कोई भी निर्णय जो है वो सरकार नहीं ले पाई है। लिहाज उम्मीद की किरण जगी है कि अब जब वार्ता के लिए इन्हें बुलाया जाएगा तो इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, इनकी मांगों को माना जाएगा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।